हेलो दोस्तों। मेरे भाई झे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अब्बू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। उस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि है अम्मी और अब्बू हर पर है थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमल, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी और मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सर दबा देती हूँ। भाई अपना फोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताई हूँ कि लिया हुआ। मेरा नाम लॉस है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बू को मनाओगे? अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा होती है। तब मेरे भाई ने अब्बू लुझाया और मेरी कारी दी कि लो, ऐसा छो नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बू मान गए और भाई से कहा कि आज से कोमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमल के साथ साथ तुम्हारी भी। खैर नहीं, भाई ने अब्बू से कहा, अब्बू फिक्र मत करे, मैं कोमल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। मैं मजे की बात ये की कि मैंने भी सोचा भी है था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगता कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से रुत को यहाँ ही रुक जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगीतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदस पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। याद दिला देते कि अब्बू कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गरम कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती
उस दिन मेरी भाई जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमिल? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ, बताओ क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत कसम की वीडियोस होती हैं, जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पताई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया, और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमिल, ऐसी बातें अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी थी। क्यों कि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। इनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आजादी के दरवाजे